अब अपन एक फिनोमेना पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो रेनबो है या प्रिज्म है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर रहे हैं। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये प्रिज्म है, ठीक है, व्हाइट लाइट यहां से एंटर करिए आपकी, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर और मिले हुए रहते हैं। बेसिकली व्हाइट लाइट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सारे कलर्स मिल गए इसलिए व्हाइट लाइट हो गई है। अब ये प्रिज्म क्या करेगा, उन लाइटों को तोड़ देगा, उन लाइटों को तोड़ देगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर में इसने उन लाइटों को तोड़ करके बाहर भेज दी। और इसको आप क्या बोलते हो, अपनी बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलते हो उसको, इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष या रेनबो इसी को बोलते हो आप, ठीक है। अब ये बेसिकली हो क्यों रहा है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, बिकॉज हर कलर की वेवलेंथ अलग है और उसकी वेवलेंथ के हिसाब से प्रिज्म उस लाइट को बेंड कर देता है। यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा बेंड कर देगा उस कलर को, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उस कलर को सबसे कम बेंड करेगा। ये प्रिज्म की खासियत होती है। अब जब मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं तो जो पानी की बूंदें जो आसमान में टपकती हैं, जो बरसात होती है, उसको भी आप एक तरीके का प्रिज्म मानो, क्योंकि वो भी यही काम कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कलर्स को तोड़ देना, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। और ये इसी क्रोनोलॉजी के अंदर टूटती है, उल्टा सीधा नहीं होता इसके अंदर, ऊपर रेड रहेगा नीचे सबसे वॉयलेट रहेगा, यही रहेगा। इसको कैसे याद रखते हो आप, यूं यूं इस्तेमाल करो, विब ग्योर, क्या है, विब ग्योर, यूं, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। अब देखो आर को सबसे कम इसने जो है बेंड करा है और वॉयलेट को सबसे ज्यादा बेंड करा है। कारण क्या, कारण है, कारण ये है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। कलर रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। देखें, वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट, इसलिए सबसे कम बेंड हुई है। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं आपको, हमेशा खतरे का निशान लाल का क्यों होता है, क्योंकि लाल सबसे ज्यादा विजिबल रहता है, लाल सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर रहता है। एकदम से आपकी निगाह लाल कलर पे पड़ जाएगी, क्यों पड़ जाती है, क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो एक सवाल तो यहां से यही निकल गया, वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज डेंजर साइन, ठीक है। अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्मॉल वेवलेंथ मोर डेविएट्स, यानी वॉयलेट की जो वेवलेंथ थी सबसे ज्यादा कम थी, इसलिए सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हुई, वॉयलेट हुई है, ठीक है। एक चीज और, अभी इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम की तरह कैसे काम करता है, देखो ऐसे काम करता है कि मान लो ये बादल हैं, ये आपके बादल हैं, यहां से बरसात की बूंदें आ रही हैं नीचे और सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, ये भी कलर्स को क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है। ये भी कलर्स को क्या कर देता है, तोड़ देता है, डिस्पर्स कर देता है। और फिर आपको क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष, क्या दिखाई दे रहा है, रेनबो। तो आपसे सिंपल से पूछेगा कि रेनबो के अंदर कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, तो डिस्पर्सन ऑफ द लाइट विच इज अ स्पेशल केस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर, ये सवाल पूछा जा सकता है। सो अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्पर्स लाइट एंड टू ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड। भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई, बूंद वाली, प्रिज्म वाली। एक स्पेक्ट्रोमीटर स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए बनाया जाता है कि लाइट को हम तोड़ें डिफरेंट कलर्स के अंदर, उन लाइट्स को यूज करें, उनका स्टडी करें। तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है, वो क्या इस्तेमाल कराता है, स्पेक्ट्रोमीटर। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो पूरा बना है ना, ये जो पूरा बना है इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन ऑफ लाइट से बनता है। एक सवाल पिछले लेक्चर से, वाई रोजेज आर रेड एंड लीव्स आर ग्रीन, जल्दी जल्दी बता दो। पिछले लेक्चर से था गुलाब लाल क्यों हैं और पत्तियां हरी क्यों हैं, जल्दी बताओ। इसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वेवलेंथ है, क्या है बताओ। तो दोस्तों वापस से रिवाइज करा देता हूं, लाल चीज लाल इसलिए दिख रही है क्योंकि वो सिर्फ लाल कलर ही रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी रिफ्लेक्शन काम में आ रहा है। हरी चीज हरी इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ हरा कलर ही रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन काम में आ रहा है। बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर जा रही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया।
अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, आरबीजी, ये फॉर्मूला याद करिए। आरबीजी जो है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, दे आर नोन एज प्राइमरी कलर्स। आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। और इनको प्राइमरी कलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन तीनों को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि दो कलर्स को मिला करके इनको नहीं बना सकते, इनका यूज करके दूसरे कलर्स आप बना सकते हो, लेकिन इनको बनाने के लिए कोई दो कलर मिला करके आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए रेड, ब्लू और ग्रीन जो है वो क्या है? प्राइमरी कलर्स हैं, क्योंकि इन तीनों को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कलर व्हाइट कलर बन जाएगा। बाकी सारे कलर क्या हैं? सेकेंडरी कलर है। ठीक है, नोट करिए।